क्या होता अगर मरीनफोर्ड आर्क में मंकी डी गार्प अकाइनू की गुद्दी सेक देता? क्या व्हाइट बियर्ड तब भी जिंदा रहता? और शैंक्स क्या करता? ऑन टॉप ऑफ दैट इससे वन पीस वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट आता? ये सारा माल मसाला जानने को मिलेगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर तुम एक एनिमे लवर नहीं हो तो प्लीज इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दो। तो इस सिचुएशन को पूरा करने के लिए हमें एक अजम्पशन बनानी पड़ेगी। हमें ये मान के चलना होगा सेनगोकू किसी फाइट में बिजी होगा या फिर उसको गार्प दिखाई नहीं दिया होगा और इससे गार्प को चांस मिल जाता है अकाइनू की गुद्दी सेकने का। और यहाँ पर आता है एक ब्रेन फॉग करने वाला क्वेश्चन, क्या गार्प एक एडमिरल से ज्यादा पावरफुल है? तो अगर हम मंकी डी गार्प की धोती खोलें तो हमें पता चलता है कि इसकी उसमें सही में दम है। ये पायरेट किंग का नंबर 1 राइवल हुआ करता था। इसको काफी बार अपॉर्चुनिटीज मिली एक एडमिरल बनने की, वो बात अलग है कि इसको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और इसने जिस लेवल की डिस्ट्रक्शन हाची नोशु में दिखाई थी वो हम सब ने देखा था। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स अकाइनू के लिए ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज अटैक होगा क्योंकि उसको ये बिट्रेयल मंकी डी गार्प से एक्सपेक्ट नहीं होता। और यहाँ से गार्प अपने सबसे पावरफुल अटैक गैलेक्सी पंच से अकाइनू पर अटैक करता। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 3 सिनेरियोज बनते हैं, लेकिन इन तीनों ही सिनेरियोज में वन पीस वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले सिनेरियो की। और यहाँ पर गार्प गैलेक्सी पंचेस की बारिश कर देता है अकाइनू के ऊपर और जो व्हाइट बियर्ड है वो भी उसको पेलने लगता है, जिसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि अकाइनू वहीं मर जाता है। और ये बहुत सही भी होता। लेकिन इससे इम्पैक्ट क्या आते? कैनन की स्टोरी की तरह ही यहाँ पर भी ब्लैक बियर्ड आता है जो कि व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट चुरा लेता है। और जो चीज मंकी डी गार्प ने अकाइनू के साथ करी उससे पूरी मरीन शॉक में आ जाती है। खासकर कोबी जो हमारा क्राई बेबी है वो हमेशा की तरह रोता रहता है। एंड एज यूजुअल शैंक्स अपीयर होता है और जब उसको पता चलता है कि यहाँ पर अकाइनू का पहले से ही गेम बच चुका है तो वो भी पतले गली निपट लेता है। लेकिन जो चीज शॉकिंग होती है वो ये है लूफी को उसका आइकॉनिक स्कार नहीं मिल पाता। और तुम लोगों को पता है मरीनफोर्ड आर्क को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था पूरे वन पीस वर्ल्ड में। तो जब लोग अपनी आंखों से देखते हैं आखिर गार्प ने क्या कर दिया और इससे गवर्नमेंट और 5 एल्डर्स का दिमाग पूरी तरीके से सटक जाता। लेकिन सोचने वाली बात यह है आखिर उसके बाद गार्प के साथ क्या होता। तो यहाँ पर जब उसका रेज शांत होता तब उसको रियलाइज होता कि भाई मैंने क्या कर दिया। क्योंकि मंकी डी गार्प एक ऐसा बंदा है जिसको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो वो सिंपली अपने आप को सरेंडर कर देता और उसको इम्पेल डाउन में भेज दिया जाता। लेकिन उसको पनिशमेंट क्या मिलती? तो इसका आंसर है हमें नहीं पता, क्योंकि अभी तक की जो स्टोरी है उसमें किसी ने इतना क्रेजी कुछ किया ही नहीं है। लेकिन फिर भी वर्ल्ड गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ता, क्योंकि मंकी डी गार्प एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है, उसकी पब्लिक में बहुत सही इमेज है। ऑन टॉप ऑफ दैट वो एक डी फैमिली का मेंबर है, तो उसका ताबड़तोड़ एग्जीक्यूशन कर दिया जाता जैसा कि पायरेट किंग गोल्डी रॉजर का होता है। लेकिन इस बार मंकी डी गार्प को स्पीच नहीं देता, वो साइलेंस में ही मर जाता है। और यहाँ से कहानी में असली इम्पैक्ट आना शुरू होते, क्योंकि अकाइनू और गार्प वन पीस वर्ल्ड से पूरी तरीके से इरेज हो चुके हैं। तो अब आउकीजी फ्लीट एडमिरल बन जाता और ये चेंज बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता वन पीस वर्ल्ड में। क्योंकि तुम लोगों को पता है आउकीजी का जो जस्टिस है वो अकाइनू के जस्टिस से बहुत अलग है। वो बहुत अंडरस्टेबल बंदा है, वो सिचुएशन को पूरी तरीके से समझता है, दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव समझता है, उसके बाद जाकर वो कोई डिसीजन लेता है। तो इससे मरीन्स की जो इमेज थी वो सुधर जाती। लेकिन हम बात कर रहे हैं वन पीस की, जहाँ पर दुख बहुत ही ज्यादा है खुशी से। तो स्मोकर और उसकी पूरी टीम डोफ्लामिंगो के हाथों मारी जाती, क्योंकि तब आउकीजी ब्लैक बियर्ड के क्रू को ज्वाइन नहीं करता और वो वहाँ पर नहीं होता। और कोबी जो हाची नोशु में फंसा है वो वहीं पर मारा जाता। तो ये था पहला सिनेरियो जो कि उतना अच्छा नहीं गया। अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की, जो कि इससे भी ज्यादा बेकार है। इस सिनेरियो में अकाइनू व्हाइट बियर्ड और गार्प के पंचों से बच जाता है, जो कि सोचने में बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन ये व्हाट इफ की सीरीज चल रही है तो भाई मान लो। तो उसके बाद अकाइनू मीटरोइड वाला अटैक करता है गार्प के ऊपर, लेकिन गार्प उससे भी बच जाता है। तो अकाइनू अपनी लोगिया टाइप की एबिलिटीज यूज करता है छुपने के लिए। ऑन दी अदर हैंड सेनगोकू और बाकी सारे मरीन्स गार्प को टेक डाउन कर देते और उसके बाद बाकी की जो स्टोरी है वो सिनेरियो 1 की ही तरह चलती है। लेकिन इस सिनेरियो में गार्प ने किसी को मारा नहीं था, तो उसको इम्पेल डाउन में भेज दिया जाता है और गवर्नमेंट उसकी एग्जीक्यूशन की तैयारी तो करती है। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया गार्प की पब्लिक में बहुत ही सही इमेज है, तो गार्प का जो एग्जीक्यूशन है उसको हटा दिया जाता।
हाउएवर गार्प को लाइफ टाइम के लिए इम्पेल डाउन में कैद कर दिया जाता और गार्प वहां से एस्केप करने की ट्राई भी नहीं करता क्योंकि उसको पता है उसने गलत किया था। फ्लीट एडमिरल बनने के लिए अकाइनू और आओकीजी दोनों फाइट करते, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग होती। भले ही तुम गार्प और व्हाइट बियर्ड के पंचों से बच गए हो, लेकिन उसके इफेक्ट तुम्हें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। और इससे होता क्या, आओकीजी की जीत। अब ये सिनेरियो भी मुझे तो सेटिस्फाई नहीं कर पाया क्योंकि जो थर्ड सिनेरियो है वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। मान लेते हैं अगर गार्प अकाइनू को मारने के बाद एस्केप करने की ट्राई करता तो उसके सामने सेनगोकू खड़ा था और बाकी सारे मरीन्स थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो एस्केप करने में कामयाब हो जाता और उसके बाद वो अपनी पूरी लाइफ में ट्रैवलिंग करता। वो अलग अलग जगह जाता, वहाँ के लोगों से मिलता और वहाँ की सिचुएशन को देखता। और जब उसको पता चलता कि जितना मैं सोचता हूँ उससे ज्यादा ये सेलेस्टियल ड्रैगन खराब हैं, तब पता है वो क्या करता? तब वो अपने बेटे के नजरिए से पूरी दुनिया को देखता और फाइनली वो रेवोल्यूशनरी आर्मी में ज्वाइन हो जाता। जरा सोच के देखो, जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मेरे गूज़बम्स आ गए। तो सोचो अगर ये रियलिटी में हो जाता तो किस लेवल का एंटरटेनमेंट हमें देखने को मिलता। हालांकि तुम लोगों को एंटरटेन करने के लिए मेरे पास काफी सारा माल मसाला है। वन पीस के अंदर अभी के टाइम पे जितने भी अलाइव कैरेक्टर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? और अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। बाकी सारी बातें उस वीडियो के अंदर करेंगे।